हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा टेंस पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टेंस को अच्छे से सीख लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी इंग्लिश ग्रामर और अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। और ये वीडियो उनके लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या फिर इंग्लिश में बिगिनर हो। ये वीडियो आपके लिए है। और हम आपको अगर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो इस वीडियो को सिर्फ आप लास्ट एंड तक देख लीजिएगा। 5 मिनट में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह पढ़ा दूंगा कि आप अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट सीख लेंगे और कभी भी इस टेंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखनी होगी, एंड तक देखनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे किया जाता है। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ आपको प्रो टिप्स दूंगा जो कि आपके क्लासों में टीचर्स भी आपके नहीं बताते हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस को सीखते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखनी होगी, ताकि लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक्स दूंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। सबसे पहले आप पहचानने की कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, बोलते हैं कि आई डिड माई वर्क, है ना, या आई डन माई वर्क, ऐसे बोल देते हैं। तो इसमें कौन सा सेंटेंस, क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट हैं, ये सब डाउट आज की इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। तो यही सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। और कहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है कहाँ पर हैज़ का प्रयोग होता है, कहाँ पर हैव का प्रयोग होता है, तो वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको बस लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी है। ठीक है, तो देखिए लिखा है मैंने पहचान। तो पहचान इसकी यह होती है कि इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हैज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हैज जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ में इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नंबर देखिए, जैसे मैंने लिखा है ही शी इट, सिंगुलर नंबर के साथ में हैज हो गया। इसी तरह आई वी यू दे के साथ में ये क्या प्लूरल नंबर, ये क्या है, तो इसका प्रयोग करेंगे हैव के साथ। और इन दोनों के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने अभी कहा है कि ये कंपलसरी है। ठीक है, तो पहचान मैंने बता दी कि चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ आदि शब्द आते हैं। ही सी इट हो गया, इसके साथ हैज का प्रयोग। आई वी यू दे हो गया, इसके साथ हैव का प्रयोग। दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी बना दिया है, ताकि आपको स्ट्रक्चर अगर आप लर्न कर लेते हैं तो सेंटेंस आप चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। है लिखा है मैंने वह घर जा चुका है, सेंटेंस पहला लिखा है मैंने वह घर जा चुका है। अब ये कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर चुका है, मतलब जो वह है वह कौन है, लड़का है, पुरुष है। तो जब पुरुष है तो यहाँ क्या आएगा, ही, क्योंकि वह की इंग्लिश ही। अब ही आया है तो आप ही के साथ क्या लगाएंगे, देख सकते हैं ही सी के साथ क्या लगेगा, हैज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज, ये हो जाएगा ही हैज, ही हैज हो गया। अब भाई जाने की क्या होती है, तो आप जाने की बोलेंगे सर गो होती है, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म लगानी है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन, ये हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, देखिए घर जा रहा है ना, तो ही हैज गॉन टू होम, ये आपका सेंटेंस पहला बन गया, ही हैज गॉन टू होम। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है मैंने दूसरा एग्जांपल, तुम खाना खा चुके हो, ये सेंटेंस आया है। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, पहले देखिए तो यहाँ होती है यू, क्या होती है यू। अब यू आया है तो यू के साथ में क्या लगेंगे, हैज या फिर हैव। तो आप बोलेंगे सर यू प्लूरल नंबर है, इस वजह से यू के साथ में हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, तो ये हो जाएगा यू हैव। अब खाने क्या होती है, खाने की ईट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी तो क्या लगा देंगे, ईटन। यू हैव ईटन, और खाना खा रहा ना तो यू हैव ईटन, ये हो जाएगा द फूड, यू हैव ईटन द फूड। ये सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है,
ये यू हैव ईटन द फूड, ये आपका सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। फिर देखिए निगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, समझिएगा अच्छे से। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिएगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बनाना है वे नहीं जा चुके हैं। अब ये सेंटेंस है और सबसे पहले वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे, ये हो जाएगा दे। दे हो गया। अब दे के साथ में क्या प्रयोग होता है, हैज या फिर हैव, तो आप बोलेंगे दे के साथ में हैव का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, दे हैव, और नॉट भी लगाएंगे कि नहीं आया तो नॉट भी लगेगा, दे हैव नॉट। अब जाने क्या होती, गो, और थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ, कहीं नहीं, तो वे नहीं जा चुके, दे हैव नॉट गॉन। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। फिर लिखा है मैं पढ़ नहीं चुका हूँ, मैं की इंग्लिश आई, तो यहाँ हो जाएगा आई, फिर आई के साथ में हैव, आई हैव नॉट, और पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो यहाँ थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगा। आई हैव नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है और सेकंड टाइप में डिफरेंट क्या होता है। मैंने ये बताया था कि जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है, वह आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और वही प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो वह आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाता है। तो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है, इसको सही कीजिएगा। वह आज क्यों दौड़ चुका है, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो लगा नहीं थे, आप समझाया। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, मैंने स्ट्रक्चर लिख बनाया है, पहले हैज या फिर हैव आएगा, दोनों में से किसी एक को लगाना है, दोनों, और वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो हैज हैव हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या शुरुआत करना है, सबसे पहले वह है, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब जब ही आया तो यहाँ क्या होगा, हैज, सिंगुलर नंबर, हैज ही, यहाँ हो गया हैज ही। अब क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या हो जाएगा, गॉन, क्योंकि जा रहा है ना, तो हैज ही गॉन। और कुछ करना है, कुछ नहीं, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हैज ही गॉन, क्या हुआ, जा चुका है, ये हो जाएगा। फिर देखा है क्या वे दौड़ चुके हैं। अब इसको भी बनाइए, यहाँ वे आया है तो वे की अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए, हैव, क्योंकि हैव जो है इसके साथ लगता है प्लूरल नंबर, तो यहाँ हो जाएगा हैव दे। दौड़ने की क्या होती है, रन रन रन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म रन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क, क्या वे दौड़ चुके हैं, हैव दे रन। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम में देखिए क्या स्ट्रक्चर बनता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस उनकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर पर ही सेंटेंस बना रहे हैं, आपको आराम से समझना है, आराम से देखना है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या, देखिए क्या है यहाँ पर, कब है, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन मीन्स कब, व्हेन। अब यहाँ तुम है, तुम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव, व्हेन हैव यू, व्हेन हैव यू हो गया। व्हेन हैव यू, जाने की क्या होती है, गॉन, व्हेन हैव यू गॉन, और कहाँ जा रहे, कहीं नहीं, व्हेन हैव यू गॉन। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, और वर्ड के थर्ड फॉर्म लगाना वो तो कंपल्सरी है। क्वेश्चन मार्क आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, वह आज क्यों दौड़ चुके हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, चुके नहीं, चुका कर लीजिए ना, सिंगुलर नंबर है। वह आज क्यों दौड़ चुका, क्योंकि इसमें होती है वाई, क्या हो जाएगा, वाई, वह है मतलब सिंगुलर, वाई हैज ही, और दौड़ने की रन, और आज क्या होगी, टुडे, यहाँ हो जाएगा टुडे, वाई हैज ही रन टुडे, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने चारों टाइप इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप आपको बता दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, टेंस पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है और अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप यस कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे और अच्छी जो ट्रिक्स हैं, इसके जो नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो मैं आपको और अच्छे तरीके से बहुत ही नई नई ट्रिकों के माध्यम से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको मास्टर बना देंगे, है ना। आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट्स बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।